Yes. Today my focus is only inverse problem in quadratic equation. ना देखिएगा, a beautiful question. देखिएगा इस सवाल को हम कैसे करते हैं. देखिए आपका a train covered a certain distance at a uniform speed. Uniform speed का मतलब तो आप समझते होंगे, equal interval of time and equal distance travel in equal interval of time. Uniform है, constant आपका नाम. Physics में थोड़ा सा. If the train would have been 6 किलोमीटर faster, अगर ट्रेन आपकी 6 किलोमीटर पर आवर आपका फास्टर होगी, ये तो हैव बीन टेकन, तो 4 घंटे लेस लेती है अपने शेड्यूल टाइम से वो समय. एंड इफ द ट्रेन वे स्लोअर, और अगर ट्रेन आपकी 6 किलोमीटर पर घंटे के हिसाब से स्लोअर हो जाती है, तो इट वुड हैव टेकन 6 घंटे अपने शेड्यूल टाइम से ज़्यादा लेती है. फाइंड द लेंथ ऑफ द जर्नी. इसमें कई कई महापुरुष आपके यहाँ होंगे जिन्होंने साल भर नहीं पढ़ा होगा, तो लास्ट होने का फाइंड द लेंथ ऑफ द जर्नी. बाप रे बाप, अब इसको स्केल से नापे क्या जर्नी कितनी की है. ऐसे भी होंगे महापुरुष. महापुरुषों के हिंदुस्तान में भी दिक्कत नहीं. जो हैं, जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, उनके लिए कोई कमेंट्स नहीं है मेरे. उन्हीं पे तो हिंदुस्तान टिका हुआ है. लेकिन ऐसे कई महापुरुष हैं ना. देखो, तो इसमें आपका एक्चुअल में जो आपको कई चीज़ें इसमें देखनी पड़ेंगी. दिस क्वेश्चन मे बी डन इन 2 वेरिएबल्स ऑल्सो. 2 वेरिएबल में भी आप कर सकते हैं. इसमें स्पीड ऑफ ट्रेन को आप एक्स ले लीजिएगा और टाइम आपका नाम. क्योंकि देखिए सिंपल सी बात है, अगर सपोज ट्रेन इज आपका नाम जस्ट स्टैंडिंग आपका नाम ऑन ए प्लेस, तो ये यहाँ से यहाँ तक इसको डिस्टेंस, तो इसको आपका इट हैज टू बी ट्रैवल. ये अगर ए पॉइंट से बी पॉइंट पे आपका पहुँचती है, तो इसकी सर्टेन स्पीड होगी. जो सर्टेन स्पीड को हम एक्स किलोमीटर पर आवर में आपका यहाँ से यहाँ जाने में अगर सपोज इसको टी टाइम या वाई आर लगता है आपका नाम, तो डिस्टेंस अपने आप ही हो जाएगी. तो डिस्टेंस इज इक्वल स्पीड इनटू टाइम हो जाएगा. अगर आप देखो सिंपल सी बात है, आप डिस्टेंस इज इक्वल टू आपका नाम स्पीड इनटू टाइम. मैंने वही बोला. और ऐसे भी महापुरुष होंगे, अरे सर तो कह रहे थे स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम होता है, इधर लिखते हैं डिस्टेंस इज इक्वल स्पीड इनटू टाइम. आप समझ. तो ऐसे भी है. तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, लेट द जो एक्चुअल स्पीड ऑफ ट्रेन ऐसे गुणा करेंगे एक्स किलोमीटर पर आवर. लेट का मतलब आप देखो करना, और लेट द टाइम टेकन टू कवर अ सर्टेन जर्नी इक्वल टू वाई आर. आप टी भी ले सकते हैं, लेकिन टी इसलिए नहीं लेते क्योंकि हमारी लीनियर इक्वेशन मैथमेटिक्स में एक्स वाई जेड को आपका सुपर प्लेस मिला हुआ. ऐसे टी भी करते तो भी कोई फर्क नहीं था. आपका नाम देखो जर्नी और ट्रैवलिंग में बड़ा अंतर. यात्रा, दैट इज द जर्नी. जब आप अपनी किसी भी ट्रिप को, मंदिर जाने वाली अगर आप पैदल जाते हैं, दैट इज कॉल्ड द यात्रा. और ठीक मंदिर के गेट तक स्कूटी, मोटरसाइकिल, कार, हेलीकॉप्टर लेके जा रहे हैं, दैट इज नॉट ए जर्नी. तब तो मेरे हिसाब से ट्रैवलिंग हो गया. आप ट्रैवलर हैं. यात्रा और यात्रा में बड़ी अंतर है. पुराने लोग यात्रा करते थे, आज यात्रा करते हैं. और उस यात्रा का फर्क आपको पता ही होगा. केदारनाथ में जो नेशनल आपका नेचुरल कैलेमिटी आ गई थी, या नेशनल कैलेमिटी आपको गए, नेचुरल कैलेमिटी को बात को लोग नेशनल कैलेमिटी बना देते हैं. बड़े शर्म की बात है. तो इसका मतलब है क्या था, लेट द एक्चुअल स्पीड ऑफ ए ट्रेन बी एक्स किलोमीटर पर आवर और एक्चुअल टाइम टेकन आपका. तो देखो फॉर्मूला क्या लिखा आपका नाम देखो. इसका मतलब 10 डिस्टेंस कवर्ड बाय ट्रेन. तो डिस्टेंस कवर्ड बाय ट्रेन का मतलब स्पीड इनटू टाइम. तो स्पीड इनटू टाइम का मतलब एक्स किलोमीटर पर आवर और इनटू वाई आर आपका आ गया. आर से आर कैंसिल, आपका देखो ना एक्स वाई किलोमीटर आपका नाम. दिस इज श्योर सर, क्लियर. तो आपका ये देख लीजिएगा. कभी कभी क्या होता है, समटाइम्स आपका यू कैन ऑल्सो सी आपका नाम मेजरमेंट को, यूनिट्स को बिल्कुल क्लियर देखिएगा. आपका नाम पता चला आपने एक्स किलोमीटर पर आवर ले लिया और नीचे आप मीटर ले रहे हैं. किलोमीटर पर आवर है तो किलोमीटर ही लीजिएगा, मीटर पर सेकेंड है तो मीटर लीजिएगा. इज इट क्लियर सर? फाइन. अब इसकी कंडीशन पे आ जाएगा. ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है. कंडीशन फर्स्ट देखिएगा, पढ़िएगा सर. इफ द ट्रेन वुड हैव बीन 6 किलोमीटर पर आवर फास्टर, it would have been taken 4 hours less than its scheduled time. अगर कोई ट्रेन सपोज के लिए यहाँ से 6 o'clock में आपका जा रही है और वो आपका दिल्ली, अगर आपका नाम सपोज के लिए शाम के 6 बजे आपकी पहुँचती है सपोज,
उस समय आपका क्या कह रहा है, अगर वो 6 किलोमीटर पर आवर अगर उसको फास्ट कर दे, वो तो 6 बजे ना पहुंच के वो 2 बजे पहुंच जाती है। कहते से तो आपका ना कितना आपका 4 आवर लेस हो, तो 4 आवर लेस का मतलब जिसको 6 बजे पहुंचना था वो 2 बजे पहुंच गए, क्योंकि आपने ट्रेन की स्पीड को बढ़ा दिया 6 किलोमीटर। इज इट क्लियर सर? ना, इफ द स्पीड ऑफ ट्रेन इज इंक्रीज बाय व्हाट 6 किलोमीटर पर आवर, आपका क्या है देखो ना, then time of journey is reduced by 4 hours। ये आपकी फर्स्ट कंडीशन है आपका नाम देखो। इसका मतलब कुल मिला के देखो, when speed is x plus 6 किलोमीटर पर आवर, is it clear sir? Then time of journey is 4 hour less, इसका मतलब y minus 4 hour। Am I right sir? तो अब आपका नाम ये, तो इसमें अब आपका डिस्टेंस का वर्ड आप लगाएंगे, ये देखो सी सर, स्पीड टाइम आपका नाम देखो, स्पीड इनटू टाइम, ऐसे वर्ड आपका देखो x plus 6 और इनटू y minus 4। तो ना ये हॉरिजॉन्टल मेथड लगा दीजिएगा, ये देखो अब द फर्स्ट टर्म और फर्स्ट बाइनोमियल मल्टीप्लाई विद द होल सेकंड बाइनोमियल, ये पॉजिटिव है नेगेटिव है आपका ना देखो, एंड द सेकंड टर्म और फर्स्ट बाइनोमियल मल्टीप्लाई विद द होल सेकंड नेगेटिव बाइनोमियल, xy is xy minus 4x plus 6y और minus 24। ठीक है सर? तो यहाँ पे minus 4x ना देखो, दिस प्लस 6y में से ये आपका दैट्स 7y, जरा चेक कर लीजिएगा सर कहीं में गड़बड़ तो नहीं। अरे अरे हाँ 6x सॉरी नहीं थोड़ा 24 के लास्ट में। हाँ सर ये हो गया एग्जिस्ट हैं? ठीक है ठीक है सही तो है, अरे ठीक है यार। और डिस्टेंस का वर्ड आपका क्या था पहले? एक्स वाई, ये देखो तो एक्स वाई से एक्स वाई आपका नाम दिस इज कैंसिल, उधर चले जाएगा, दैट विल बी 4x। अब देखो द होल टर्म दे आर आपका नाम ट्रांसपोजिंग ऑन द राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड फ्रॉम राइट, तो आपका देखो माइनस 6y प्लस 24 ऐसे बड़ा से आपका देखो इसमें आपका 2 कॉमन ले लीजिएगा, आपका 2 कॉमन देखो इसका 2 कॉमन, एक मिनट सर, 2x माइनस 3y माइनस प्लस 12 ऐसे बड़ा 0, तो ना 2x माइनस 3y प्लस 12 ऐसे बड़ा 0/2 आपका देखो बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, और आपका देखो 2x माइनस 3y ऐसे बड़ा 12। अब मुझे बताइए सर आप क्या कहना चाह रहे थे? सर अगर हम जो आपकी क्वेश्चन थी ना xy माइनस 4x प्लस 6 माइनस 24 जी, इसको अगर हम ऐसे लिखते इसको मल्टीप्लाई हम करते तो हैं हम x को कॉमन x कहाँ से कॉमन ले लेते सर? xy में से y बाहर लिया x प्लस 6 2x minus 3y plus 12 उससे क्या होगा? y की वैल्यू y की वैल्यू कहाँ से रखेंगे? सेकंड ऑप्शन है कहाँ से रखेंगे आप मुझे बताइए। y माइनस 4 जब वहां जाएगा तो माइनस नो सर नो सर नो सर, इतना गड़बड़ मत करिएगा। क्यों कंफ्यूजिया रहे हैं? कंफ्यूजिया का नहीं आपका देखिए ना, देखिए अब आपका क्या है, एंड इफ द ट्रेन वेयर वॉज होना चाहिए तो वेयर स्लोअर बाय, आपका ठीक है ट्रेन डिब्बों की वजह से कंपार्टमेंट की वजह से बाय 6 आवर ले स्लोअर बाय, तो आपका इट वुड हैव बीन टेकन 6, ठीक हो ना। इफ द स्पीड ऑफ ट्रेन, if the speed of train is reduced, lowered करिए या reduce करेगा by कितना है सर? 6 किलोमीटर पर आवर, then the time of journey is increased by 6 hours। तो देखो इसका मतलब when स्पीड इज x माइनस 6 किलोमीटर पर आवर, देन
time is, then time is what sir? Y plus 6. हो गया ना? देखो, ठीक है ना? बल्कि आप अगर बहुत क्लियर लिखना चाहें तो देखो टाइम ऑफ जर्नी लिख दीजिएगा. इस आपका कितना हो जाएगा? y प्लस 4 नहीं है y प्लस है y minus 4 ये है ना, ये 6 है ना आपका, पहले 6r y प्लस 6 से आ रहे सर, बिल्कुल घबराइए नहीं सर, गलत नहीं कराऊंगा. अब आपका इसका मतलब देखो डिस्टेंस ट्रैवल, इससे गॉड आपका ये आपका कितना हो जाएगा? स्पीड इनटू टाइम, एंड स्पीड इज व्हाट? x माइनस 6 इनटू आपका देखो ना y प्लस 6. ठीक हो गया? ये हॉरिजॉन्टल मेथड से किया, इसका देखो वर्टिकल मेथड से कर देते. इधर देख लीजिएगा सर. नाउ यू विल कीप आपका y प्लस 6 अबव x माइनस 6 नीचे. आपका ये कोई जरूरी नहीं कि मैंडेटरी है, आपका x है तो ये भाई साहब ऊपर हो सकते हैं और ये नीचे हो सकते हैं. 500 मैंने आपको बोला था 1 2 3 4. ये देखिए यहाँ पे जो नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन होती है दैट विल बी स्टार्टेड फ्रॉम आपका नाउ दिस का राइट बॉटम टू राइट बॉटम. आपका देखो ना राइट बॉटम टू राइट टॉप, फिर राइट बॉटम टू लेफ्ट टॉप होती है, फिर आप ऐसे आते हैं. इसमें क्या होता है देखो आपका ना एक्सप्रेशन में आपका पहले लेफ्ट बॉटम टू आपका देखो, ठीक है ना, लेफ्ट बॉटम टू लेफ्ट टॉप 1 into 2. ये प्लस वाले हैं देखो, फिर उसके बाद 1 into 4 and its work is finished. Means this one is multiplied with your 2 and 4 similar. अब आपका देखो इसका ये देखो साइन देखो, पहले ये फिर ये. अब आपका देखो, अब ये इधर से जाएगा तो पहले आपका ये सॉरी इधर से यू जाएगा तो 3 2 जा 6. आपका देखो ये अगर लाइक टर्म होगा तो ये 3 2 जा 6 इसके नीचे आ जाएगा, अगर लाइक टर्म होगा सर, लाइक टर्म होगा. और अगर लाइक नहीं होगा अनलाइक टर्म होगा, फिर यू लीव द स्पेस हियर, देन 3 into 2 अनलाइक टर्म्स को अलग अलग लिख देंगे, डिफरेंट कर देंगे. और प्लस प्लस का प्लस, क्योंकि सारे प्लस वाले तो 3 into 4 का. और उसके बाद आप जो भी है इसका मल्टीप्लाई करके ऐड करके आते हैं, क्योंकि अनलाइक 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 हो, ये भी अनलाइक होगा, ये भी अनलाइक हो, याद रखिएगा. ये कभी कभी लाइक हो सकते हैं. देन प्लस 3 into 2 चाहे वो माइनस में हो या प्लस में, इसी के नीचे हो. इज इट क्लियर? फाइन. तो देखो अब पहले फर्स्ट ऐसे जाएगा एक्स वाई जा एक्स वाई, ये देख रहे. फिर प्लस माइनस का माइनस ऐसे जाएगा वाई 6 जा 6 वाई. Then the work of this y which is going to be multiplied with x minus 6 is finished. Now देखो 6 x जा 6. अब देखो अनलाइक टर्म आ गया, इसके नीचे आ नहीं सकता, तो देखो आपका प्लस प्लस का प्लस ये इसके नीचे आएगा. एंड प्लस माइनस का माइनस 6 6 जा 36. ये देखो अगर ये इसके नीचे y वाला होता तो इसके नीचे आता. तो ना दिस अब आपका देखो एक्स वाई माइनस 6y, आपका देखो प्लस 6x और आपका माइनस 36. इट वाज ये जो आपने किया यहाँ पे इट वाज योर हॉरिजॉन्टल मेथड और ये आपका वर्टिकल मेथड. तो अब देखो डिस्टेंस ट्रेवल, पहले देखो एक्स वाई था. इधर फर्स्ट आपका सेकेंड इक्वेशन, फर्स्ट मैंने इसको माने तो लीजिए इसको मान लेता. यू विल पुट हियर एक्स वाई now equal to ये देखो x y after multiplying this x minus 6 with your y plus 6, now your result is coming up now x y minus 6y or plus 6x and minus 36. ये खल्लास. ठीक है सर? अब आप करें तो ये आपका क्या हो जाएगा 6x. देखो ये minus 6y minus 36 is equal to 0. ये OT में गया तब कैंसिल हुआ सर, जब ये OT में जाएगा तब कैंसिल हुआ. अब आपका देखो ना 6 कॉमन to minimize the larger, तो देखो 6 कॉमन ले लिया, देखो x माइनस y माइनस 6 प्लस प्लस का प्लस प्लस माइनस का माइनस प्लस माइनस का माइनस, देखो ये और आपका देखो x माइनस y माइनस 6 इज इक्वल टू देखो आपका ना 0/6. इट इज कमिंग बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. तो देखो आपका x माइनस y माइनस 6 इज इक्वल टू 0. तो आपका x इज इक्वल टू सॉरी x इज इक्वल टू y प्लस 6. ये देखिए आपका OT में जाकर के नाउ यू मेक इट दिस आपका थर्ड इक्वेशन. एक इक्वेशन ऑलरेडी है. देखो मैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर रहा हूं. देखो लुक I have just find out the value of this x is equal to which is your y plus 6. This y plus 6 in place of x आप यहां करेंगे. तो देखो सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ x is equal to y plus 6 in इक्वेशन नंबर 2
बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, एसयूवी सब्स्टिट्यूशन मेथड, याद रखिएगा सब्स्टिट्यूशन मेथड, बार बार कह रहा हूं जोड़ दे करके। तो पहले इसको लिख दीजिए आपका, देखो 2x माइनस 3y इक्वल टू 12, 2 into the value of x is y plus 6, it's minus 3y. Whenever you are going to substitute any value of x, x की वैल्यू रख रहे हैं तो y में आंसर आएगा, y की वैल्यू रख रहे हैं x में आंसर आएगा। इज इट क्लियर सर? 2y जा 2y एंड इज प्लस 12 प्लस प्लस का प्लस माइनस 3y इज इक्वल टू 12। गड़बड़ तो नहीं आ रही? हमारी वैल्यू तो 0 आ जाएगी। नहीं चेक कर लो, वही देखो -1 आ जाएगी, नहीं आएगी, 0 हो जाएगा। कहीं पे गड़बड़ है सर? सर मैं आपको बताऊं, हाँ जो वो इक्वेशन 2 है ना, उससे ऊपर लाइन में 2x - 3y + 12 है, तो 12 जो राइट हैंड साइड में आएगा तो माइनस में आएगा। हाँ, दैट्स वेरी फाइन, गॉड ब्लेस यू, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, वाह, ये है राइट चॉइस बेबी। मम्मी सही कह रही थी कि अभी बहुत पढ़ रहा है। अब हो गया, अब देखो अब ये 3 है, देखो 2 है, ये माइनस वाई अभी माइनस, ऐसे करो आपका देखो 24, ये आपका देखो देख रहे हो माइनस 3y में से 2 है लाइट में, तो देखो माइनस से माइनस खलास, तो y इज इक्वल टू 24। नाउ सब्स्टिट्यूट y इज इक्वल टू 24 इन इक्वेशन नंबर 3 में डाल दीजिएगा, 3 में आपका देखो, क्योंकि x इज इक्वल टू y प्लस 6, ये आपका 3 है, तो देखो x इज इक्वल टू y 24 और प्लस 6 इज इक्वल टू x इज इक्वल टू आपका कितना हो गया 30 x क्या था आपका, व्हाट वाज x? स्पीड आपका बिल्कुल, तो ना स्पीड ऑफ एक्चुअल लिखेंगे पहले, चलो एक्चुअल स्पीड ऑफ ट्रेन, ये आपने x किलोमीटर पर आवर माना था आपका, और ये आपका 30 किलोमीटर पर, और आपका उसके बाद क्या था एक्चुअल टाइम ऑफ जर्नी, व्हाट वाज दैट yr is equal to 24 hour। अब आपको लास्ट में व्हाट यू हैव टू फाइंड आउट, लेंथ ऑफ द जर्नी, लेंथ ऑफ जर्नी का मतलब टोटल डिस्टेंस, ये टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड होता है सर, व्हाट इज दैट x into y, x किलोमीटर, तो आपका स्पीड इनटू टाइम है सर, स्पीड इज व्हाट 30 किलोमीटर पर आवर इनटू व्हाट इज दैट 24, आर से आर कैंसिल, तो 0 3 4 जा 12, 3 2 जा 720 किलोमीटर की जर्नी आपकी होगी 24 आवर। इज इट क्लियर? जी सर जहाँ पे आपने 12 उधर लिया ना सर, नहीं आपका देखो ये इक्वेशन आपका 2 कॉमन आ गया, बिल्कुल इन्होंने सही बोला, तो 2 देखो 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 12 जा 24, 2 आपका देखो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में नीचे आएगा, इट विल बिकम आपका 0। अब आपके पास देखो एक्चुअल में आपका, अगर आप थोड़ा सा यहाँ पे देखते देखो 2x माइनस 3y प्लस 12 इज इक्वल टू 0 होगा। ये एक्चुअल में एनसीईआरटी का पैटर्न है, एनसीईआरटी का पैटर्न क्या होता है, ax1 प्लस by1 प्लस c1 इज इक्वल टू 0। अब आपका देखो 2x प्लस 3, 2x माइनस 3y, अपनी देखो 12 विल मूव ऑन द राइट हैंड साइड, तो प्लस क्या होगा चेंज हो जाएगा माइनस में, आपका समझ गए? ऐसे ही आपका दूसरी इक्वेशन थे भाई, दैट वाज योर x माइनस y माइनस 6 इज इक्वल टू 0 बाई 6, आपका 6 कॉमन लेने के बाद देखो ये लिखा हुआ बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, x माइनस y, ये देखो इधर चला गया। अब दोनों को आपने क्या किया, y and 6 both are transfer or transpose on the right hand side, so minus minus will become आपका plus। Now this is the value of x, so this value of x which is your y plus 6 will be substitute in this equation number, so 2 into x की जगह में y plus 6। Is it clear sir? Fine, please। Okay sir, तो ये जो फर्स्ट क्वेश्चन आपने अभी अभी सॉल्व किया सर, ये आपका 2020 का सेट नंबर 30 का /3/1 का था। अब जो ये सवाल कर रहे हैं एक्चुअल में ट्रेंड में यही सवाल हुआ करते थे, 2 टाइप्स या बोट वाले, इसीलिए मैंने सारे एक एक करके सारे लिए हुए। अब यहाँ पे मैंने यस लिख दिया, पता चला यस के यहाँ पे किसी और का नाम लिख देंगे ना,
द सम ऑफ, बिस तो नहीं हमारे पास कोई, चलो ठीक है, ओके सर। Two taps together can fill a tank in 6 hours. The tap of larger diameter takes 9 hours less than the smaller one to fill the tank separately. Find the time in which each tap can fill the tank separately. ये आपका 2018 का सेट नंबर 30 का बी है। तो देखो सॉल्यूशन नंबर 2, सॉल्यूशन नंबर 2 में आपका देखो नाउ सबसे पहले आप क्या करेंगे, लार्जर का करेंगे देख लो या स्मॉलर का करेंगे, ये पहले आपको डिसाइड करना है। देखो आपका लार्जर करेंगे तो स्मॉलर में माइनस हो जाएगा, स्मॉलर करेंगे तो लार्जर में प्लस हो जाएगा, एक ही बात है आपका ना, देखो ठीक है ना। तो लेट द स्मॉलर टैप which have let smaller tap diameter ये करना fill the tank in XR और let the larger tap of diameter fill the tank in YR आप कर दीजिएगा। ठीक हो गया सर। आप जरा ध्यान से देखिएगा सर क्या कह रहे हैं, चेक कर लें आप कहीं मैंने गड़बड़ तो नहीं कह दो। फिल द टैंक इन 6 आवर्स है सर, 6 आवर कोई बात नहीं आप कराओ, ठीक है। 2 टैप है उसमें, तो द टैप ऑफ लार्जर डायमीटर टेक्स 9 आवर्स लेस है, 9 आवर्स, तो द लार्जर टैप डायमीटर फिल द टैंक इन आपका ये x माइनस 9 आर हो जाएगा, 9 घंटे आपका। इसका मतलब 1 आर वर्क ऑफ स्मॉलर टैप इज इक्वल टू 1/x हो जाएगा आपका। देखो तो उसके बाद 1 आर वर्क ऑफ लार्जर टैप ये इस बार आपका 1/x माइनस 9 आपका ये आर में हो जाएगा। इज इट क्लियर? अब आप आइए एक्चुअल कंडीशन में, इतना लिखने के बाद इधर देखिए 2 टैप्स together fill the tank in 6 hours. So now in 1 hour 2 taps will fill 1 upon कितना होगा देखो, ये 1 upon कितना हो जाएगा 1/6 एग्जैक्ट। क्लियर हो गया? तो अब आपका अब अकॉर्डिंग टू इसी कंडीशन पहले ये आपने कर दिया आपका देखो, ठीक है ना। स्मॉलर टैप और प्लस लार्जर टैप इन जो 1 आवर आप लिख रहे हैं ऐसे करो आपका नाम, ये टोटल टाइम आपका देखो ना, इसका मतलब 1/x प्लस 1/x माइनस 9 इसका 1/6। ये देखिए 1 घंटे में निकाल लें, 1 घंटे का काम निकाला जाता हमेशा, 1 घंटे में कितना भरेगा, तो आपका इन दोनों का आपका एलसीएम आपका देखे ना x माइनस 9, 1 टाइम इट इज कैंसिल। जब आपको मैंने बार बार कहा कि डिफरेंट डिनोमिनेटर्स होते हैं तो आपका नाम इट जस्ट मल्टीप्लाई लाइक ए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की तरह होते नहीं, क्योंकि 1 जा हो गया आपका ये बचा x माइनस 9 1 जा प्लस आपका x माइनस 9 से तो देखो आपका दिस x और ये इस बार आपका 1x and 1x 2x माइनस 9 ओवर x मोनोमियल बाइनोमियल x x स्क्वायर और माइनस 9x और इक्वल टू 1/6। ये देखिए x स्क्वायर माइनस 9x, ये बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में ऊपर आ गया तो आपका नाम देखो दिस इज 2 6 12x और माइनस 9 6 54 हो गया सर, क्लियर है? अब यहाँ पे चेक कर लें साहब मैंने कहीं गलत तो नहीं किया। देखो ये उधर जाएगा तो ना दो x स्क्वायर, ये आपका बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में आया सर,
नाउ एक्स स्क्वायर माइनस 9x माइनस 12x माइनस माइनस का प्लस 54 इज इक्वल टू 0 ओटी में प्लस उधर जाएगा माइनस माइनस में एक्स स्क्वायर माइनस 21x आपका प्लस 54 इज इक्वल टू 0 मिडिल टर्म is splitting 54 के now you do the factor and after adding or subtracting the factors now minus 21 x must come तो 18 3s are 54 18 and 3 is 21 so now x square minus 3x sorry now minus 18x plus 54 is equal to 0 याद रखेगा माइनस का 3 और माइनस का 18 when they will be added to each other then this middle term आपका bx will come when this minus and minus will be multiplied then the last means constant will come minus minus का plus 18 3s are 54 z for group c for common ये देखो ग्रुप बनाया x you have taken common it's minus 3 minus 18 common ले लीजिएगा because the first binomial is negative after taking negative sign out so now the balance amount is x minus 3 आपका देखो minus plus का minus 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 x minus 3 x minus 18 is equal to a if x minus 3 is equal to 0 x is equal to 3 b if x minus 18 is equal to 0 now the x is equal to 18 हो गया सर तो अब आपका क्या होगा जरा चेक कर लीजिएगा x is equal to 18 और x is equal to 3 है आपका नाम देखो दो वैल्यू आएंगे ना हाँ दो वैल्यू आएंगी जी तो जरा देखिएगा नेक्स्ट लिख देना if x is equal to 3 then value is this x is equal तो to ये आपका लिख तो दिया ये हो तो गया अब आपको देखना ना वाली कि केस में रखना कहाँ वही तो आप मुझे बताइए सर 18 वाली वैल्यू रखेंगे ना हाँ, तो ये क्यों सर क्योंकि x माइनस 9 में सर x आपका देखो x इज इक्वल टू 3 नहीं हो सकता क्यों नहीं हो सकता माइनस में आ जाएगा क्योंकि देन ये देखो क्योंकि x माइनस 9 इज इक्वल आपका कितना हो जाएगा माइनस 6 और कैन नॉट बी नेगेटिव तो आपका नेगेटिव नहीं हो सकता इसलिए x इज इक्वल टू स्मॉलर टैंक will fill sorry smaller tap है tap will fill the tank separately in 18 और जो larger tap will fill the tank separately ये जरूर कितना हो जाएगा x माइनस कितना था 9 आपका 18 माइनस 9 इज इक्वल आपका कितना हो जाएगा 9 ऐसा क्लियर सर तो ये ऐसे क्वेश्चंस पे जरूर एक बार घर जा करके देख लीजिएगा ना देखो सॉल्यूशन नंबर 3 आपका अ मोटर बोट हुज स्पीड इज 18 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर टेक्स 1 hour more to go 24 किलोमीटर अप स्ट्रीम देन टू रिटर्न फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम ये जब भी बोट में स्पीड एंड करंट से रिलेटेड आपका इफ यू हैव द क्वेश्चन तो सबसे पहले तो देखो एक बार फिर ये देखिए ये आपका नाम लेक है या राफ्टिंग कर रहे हैं आप ऋषिकेश जा करके आपका देखो ये बोट है ये देखो ये देखिएगा जब डायरेक्शन ऑफ बोट एंड ये डायरेक्शन ऑफ वाटर यानी कि इसमें यहां पे करंट भी लिखते हैं और स्ट्रीम भी लिखते हैं कई लोग ये आप देखो जब दोनों देखो बोथ आर नो सर बोथ आर इन सेम डायरेक्शन सर सेम डायरेक्शन तो सेम डायरेक्शन को आपका डाउन स्ट्रीम कहते हैं और डाउन स्ट्रीम आपका हमेशा प्लस होता है पहली चीज तो ये समझिए तो जो ऊपर होगा पहले उसकी स्पीड जैसे आपका लेट द स्पीड ऑफ आपने बोट किया ये बोट आपका देखो अगर आपका s किलोमीटर पर आवर होगा और उसके बाद तब आएगी लेट द स्पीड ऑफ वाटर करंट ये आपका ये y किलोमीटर पर आवर होगा जो ऊपर पहले बोट क्योंकि ऊपर है पानी के ऊपर है तो पहले उसकी स्पीड लिखोगे आपका इधर वो आपको लेट करना पड़े या वो आपको क्या है दे आपका उसके बाद आपका देखो द स्पीड ऑफ बोट
इन स्टिल वाटर करंट या वाटर आप लिखेंगे, ये दोनों मर्ज हो जाएंगे इन डाउन स्ट्रीम। ये डाउन स्ट्रीम लिखा सर, ये आपका x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर होगा। ये देखिए डाउन स्ट्रीम। सेकेंड, आप तो झीलों के शहर में रहते हैं तो बोट तो वहां नैनीताल में भी चलती, भीमचाल में भी चलती, नकुचिया ताल में भी चलती है ना आपका नाम। अब देखो दिस इज ये डायरेक्शन ऑफ बोट इधर है, और ये देखो एरो वाटर करंट, यानी कि जो डायरेक्शन ऑफ वाटर करंट है ये अपोजिट, यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में आपका जब होती है इसको अप स्ट्रीम कहते हैं। अप स्ट्रीम, नदी का बहाव नीचे है, पानी का बहाव नीचे है और आप उसके अपोजिट में आ रहे हैं, उसकी लहरों के साथ लड़ करके आ रहे हैं, तो आपका नाम देखो दिस, तो दैट इज अप स्ट्रीम में आपका नाम। इस समय अप अपोजिट डायरेक्शन को आता अप स्ट्रीम नहीं करे उस समय आप देखो आपका द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, बोथ विल बी कंबाइंड टू ईच अदर दैट x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। याद रखिएगा, पानी के ऊपर बोट है तो पहले उसकी स्पीड आएगी, देन नीचे आपका वाटर की स्पीड आएगी। तो ये पहले तो ये आपको एक सरसरी निगाह इसमें मारनी। क्लियर हो गया सर? अब नाउ यू कम टू द क्वेश्चन, अ मोटर बोट हुज स्पीड इज 18 किलोमीटर पर आवर, दिया हुआ है सर, मजा है, ठीक है ना। अब आपका क्या हो जाएगा ना, द स्पीड ऑफ बोट, द स्पीड ऑफ बोट इस आपका कितना है 18 किलोमीटर पर आवर जी। अभी एक गिवन है, इन स्टिल वाटर लिख सकते थे आपका। अब लेट स्टेटमेंट, लेट द स्पीड ऑफ वाटर करंट x बिल्कुल x लीजिए y लीजिए आपकी मर्जी, x किलोमीटर पर आवर, ठीक हो गया सर। अब आपका दो, ये सिंगल हेड का क्वेश्चन है, डबल हेड का नहीं है। ये लेक, ये देखो ये बोट है, एक कंडीशन ये बनेगी, ये देखिए डायरेक्शन ऑफ वाटर और डायरेक्शन ऑफ बोट, ये देखिए इसका मतलब ये आपका हो गया डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम का मतलब प्लस, तो ना दो द स्पीड ऑफ बोट इन still water स्टिल वाटर करंट या वाटर जो भी आप कहें, x तो plus देखो 18 आपका नो 18 दिया ना। 18 प्लस एक्स सर, जी 18 प्लस 1 से जल्दी 18 नहीं होगा। नहीं सर, लॉजिक है ना कुछ। अब आप ये डायरेक्शन इधर है, ये देखो ये डायरेक्शन ऑफ बोट या स्टीमर आपका, और ये देखो ये वाटर, डायरेक्शन ऑफ वाटर करंट है, देखो तो इसका मतलब आपका क्या होगा अप स्ट्रीम, और अप स्ट्रीम का मतलब माइनस। तो देखो ना यहाँ पे सेकेंड वाले के लिए देखो आपका द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर डाउन स्ट्रीम, ये इस का 18 माइनस एक्स किलोमीटर पर आवर। आ बैल मुझे मार कभी मत करिएगा, ये देखो इन डाउन स्ट्रीम। नहीं सर, जैसे अभी आप करें, मैंने ये बोला कि जो पहले ऊपर होगी आप x प्लस 18 और x माइनस 18 नहीं करेंगे, हाँ अप स्ट्रीम होगा, बिल्कुल होगा सर। ये देखो ना यहाँ, अभी मैं यहाँ आ रहा था, मैं वही आप ही लोगों के सजेशन के लिए मैंने ये लिखा, तो ऐसा ना हो कि पहले आपने नीचे वाले को ऊपर x माइनस 18 नहीं, जो ऊपर होगा उसकी स्पीड लिखिए। बार बार समझाए हैं सर।
अब हो गया। इसका मतलब टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर स्पीड, ये फॉर्मूला अप्लाइड करना है। अब आ जाइए आपका देखो ना, a motorboat whose speed is 18 km/h in still water takes 1 hour more to go, आपका देखो 24 किलोमीटर अपस्ट्रीम देन इट रिटर्न्स। इसका मतलब अगर आप यहां पे देखें, ये देखो टाइम टेकन फॉर डाउन स्ट्रीम में टाइम टेकन, डिस्टेंस ओवर स्पीड, डिस्टेंस कितनी है जरा देखिएगा 24, तो देखो ना 24 ओवर आपका 18 प्लस एक्स हो गया। इसको टाइम टेकन आपका T1 कर दीजिएगा, ठीक हो गया। इसी में देखिए टाइम टेकन फॉर अपस्ट्रीम वो स्पीड ओवर आपका, तो ना देखो 24 ओवर आपका 18 माइनस एक्स। दोनों को पहले मैंने अलग अलग दिया, इसको मैंने T1 कर दिया और इसको T2 कर दिया। क्लियर हो गया सर? अब आपका क्या है? इसका मतलब क्या, जरा देखो ना वहां देखिए ना, सर 1 घंटा आधा ले रही है। किस में ले रही है वही, मोटरबोट whose speed is 18 km, 1 hour more to go, अपस्ट्रीम जाने में 1 घंटा ले रही है। इसका मतलब टाइम टेकन मोर है या लेस है? मोर है, तो ना दो। इसका मतलब क्या, टाइम टेकन इन डाउन स्ट्रीम, कैसे करो, टाइम टेकन इन अप स्ट्रीम और प्लस वन देख लीजिएगा सर। डाउन स्ट्रीम में 24 ओवर 18 प्लस एक्स, ये देखो नाउ इक्वल टू टाइम टेकन इन अप स्ट्रीम का मतलब 24 ओवर 18 माइनस एक्स और प्लस 1। चेक कर लीजिए कहीं गड़बड़ तो नहीं हुई? बिल्कुल नहीं सर, मेरे वो मत करिएगा कि मेरे वो देखो, पहले आप बिल्कुल रेशनलाइज हो जाइए सर, पहले रेशनलाइज हो जाइए। ऐसा मेरी हाँ में हाँ बिल्कुल मत मिलाइएगा। मेरी हाँ में हाँ बिल्कुल मत मिलाइएगा। आप एग्जाम देने जा रहे हैं सर 5th को, यहाँ पे ये स्टेटमेंट को देख लीजिएगा। दिस स्टेटमेंट विल प्रूव योर प्रैक्टिस, आपकी प्रैक्टिस को यही प्रूव करेगा सर। सर 24 18 माइनस एक्स इधर आएगा, यहाँ पे होना चाहिए था अप स्ट्रीम और यहाँ पे होना चाहिए था डाउन स्ट्रीम। ये आपका होगा यहाँ पे माइनस और ये यहाँ पे होगा प्लस। ये देखो, अब ये यही है जिसने ये समझ लिया ना, उसने खाली एग्जाम, मैं इसीलिए तो कर रहा हूं। ये देखो, ये जिसने समझ लिया उसका मतलब आपका देखो ना, इसका मतलब वो परफेक्ट है। स्टेटमेंट पढ़िए ना, द मोटर बोट whose speed is 18 km in still water takes 1 hour more to go 24 km upstream then return upstream in return। देखो इन रिटर्न का होता डाउन स्ट्रीम आपका हो गया, तो ये अब यहाँ पे एलसीएम लीजिए सर। ये अगर मैंने गलत किया होगा तो अभी फिर बता देगा आपको। 18 माइनस एक्स इंटू 18 प्लस एक्स, ये आपका क्या हो गया एलसीएम। डिफरेंट डिनोमीटर से तो आपका ये 24 के साथ आपका ना 18 प्लस एक्स होगा माइनस 24 के साथ 18 माइनस एक्स और इसी को ये इससे 1 टाइम कैंसिल, ये इसके साथ, ये इससे 1 टाइम कैंसिल, ये इसके साथ। चेक कर लीजिए सर, ठीक है। अब आप इसको मिनिमाइज करने के लिए क्या कर सकते हैं, 24 कॉमन ले लें दोनों में। मैथ का पहला रूल आप फॉलो करें तो अब आपका क्या 18 प्लस, बात तो आपको इजी हो जाएगा कहने का, एक बार मल्टीप्लाई करोगे देखो माइनस 18 माइनस एक्स, ये देखो नीचे a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये नीचे 18 का स्क्वायर
और माइनस आपका देखो x का स्क्वायर, तो 324 माइनस एक्स स्क्वायर, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, डिनोमिनेटर में आपका लगेगा 12। अब आपका देखो मैं पहले यहाँ इसको 324 माइनस एक्स स्क्वायर ऐसे होगा, 24 देखो मैंने कॉमन ले लिया, 18 प्लस एक्स माइनस 18 माइनस 1 इसका प्लस, ये खल्लास हो गया, लाइक टर्म्स आपका नाम ओवर 324 और माइनस एक्स स्क्वायर ऐसे होगा। सर सर ये सही है? ठीक है, अब आपका 24 इंटू 1x एंड 1x 2x, ठीक है सर, क्लियर, और इक्वल इट विल गो अप बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो 324 माइनस एक्स स्क्वायर, ये बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। नाउ ये पूरा इधर आएगा, देखो एक्स स्क्वायर, ये आपका दिस इज 48x और माइनस 324 इज इक्वल टू 0, ओटी में माइनस विल कम हियर, साइन विल बी चेंज, 324 विल कम हियर, ओटी में जिसको आपका कहना है। अब आपका देखो नाउ मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, अगर ए स्क्वायर आपका कोई माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर या ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर का नहीं लग रहा है, इसका मतलब मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, क्योंकि हाईएस्ट पावर आपकी क्या है 2। तो नाउ 54 6 एक्स स्क्वायर प्लस 54x 324 के ऐसे फैक्टर करिए कि 48 आ जाए, तो आपका माइनस 6x और माइनस 324, 54 में से 6 गया 48 और 6 4 जा 24 6, ठीक है 324 मिडिल टर्म स्प्लिटिंग ग्रुप एंड कॉमन हो गया। 48 54 में से 6 और प्लस माइनस का माइनस पीछे का लिंक होना चाहिए, x कॉमन x प्लस 54 माइनस 6 कॉमन, आपका द फर्स्ट बाइनोमियल इज पॉजिटिव, ये आपका ऑटोमेटिकली आपका, क्योंकि माइनस प्लस का माइनस माइनस प्लस का माइनस, सी फॉर कॉमन x प्लस 54 और आपका x माइनस 6 आपका इक्वल टू 0, a इफ x प्लस 54 इज इक्वल टू 0, 54 है सर, घर जाके आपने कहा क्या हो गया, मैं भी स्पीड में ही हूँ, आपका ना x इज इक्वल टू माइनस 54, मैंने अभी हॉस्पिटल भी जाना है सर, if x minus 6 is equal to 0, आपका x is equal to 6, तो इसका मतलब आपका नाम देखो this, the speed of water current which you have taken x kilometer per hour, वो आपका 6 kilometer per hour, this will be your answer. Yes sir. Is it clear sir? तो ये भी आपका एक सवाल इन ए बोर्ड एग्जाम, ये जो क्वेश्चन है आपका नाम देखो दिस इज द, इसमें आपका 2019 का सेट नंबर 30 का 20 का 1 है आपका नाम, तो एक कॉमर्शियल की तरह भी आपका जो आप एग्जाम देने जा रहे हो, इन ए बोर्ड एग्जाम द सम ऑफ रोहन्स मार्क्स इन हिंदी एंड इंग्लिश इज 30, दोनों में मिला के उसके जो मार्क्स है 30 मार्क्स आए, 30 मार्क्स आए, ठीक है। अब आपका देखो had he got 2 marks more in Hindi and 3 marks less in English, the product of the marks would have been 210, find his marks in 2 subjects, ये था सर एग्जैक्टली। तो ना देखो, तो सॉल्यूशन नंबर आपका देखो 4, नाउ लेट द मार्क्स ऑफ, क्या लिखा हमने, रोहन, इन पहले हिंदी है इंग्लिश है, ये देख लो, हिंदी इज इक्वल x किलोमीटर, सॉरी x किलोमीटर ही आ रहा है, x मार्क्स, दिमाग में किलोमीटर ही है गुस्सा में, ठीक है ना, हिंदी के मार्क्स x हो गए, तो ना इसके बाद मार्क्स इन इंग्लिश वो इज आपका 30 माइनस x हो जाएगा, am I right सर? क्योंकि आपको देखो जो आपका स्टेटमेंट आपको दिया हुआ है कि ना द सम ऑफ मार्क्स इन हिंदी एंड इंग्लिश इस इक्वल आपका 30 मार्क्स है, एक को एक्स नहीं है तो दूसरा 30 माइनस एक्स हो गया, ठीक है ना। अब आपका देखो ना फर्स्ट कंडीशन या फर्स्ट केस जो भी आप लिखें, had he got 2 marks more in English,
had he got 2 marks more in Hindi, हिंदी में 2, तो आपका लग इसका मतलब now marks in हिंदी इज इक्वल टू x प्लस 2, ये आपका ये मार्क्स आ गया, ठीक है सर। उसके बाद क्या है, 3 marks less in English, he got 3 marks less in English, तो now marks in English इक्वल टू जो 30 माइनस एक्स था इसमें भी ये आपका 3 हो जाएगा, देखिए ढंग से सर, ठीक है। अब आपका कितना हो जाएगा, इससे 27 माइनस एक्स ये हो गया सर। अब आपका देखो ये 1 ये 2 हो गया आपका। अब आपका देखो ना, अब एक्चुअल कंडीशन या फीडबैक पे आ जाएंगे, क्या मांगता है, the product of the marks would have now the products of marks in हिंदी एंड इंग्लिश ऐसे करो, आपका टोटल मार्क्स कितने हैं 210 ये हो गया आपका ऐसे। तो प्रोडक्ट का मतलब देखो आप कैसे हो, x प्लस 2 इंटू 27 माइनस एक्स ऐसे बड़ा आपका देखो 210, ठीक हो गया सर। तो ना x 27 जा 27x प्लस माइनस का माइनस x जा x स्क्वायर प्लस प्लस का प्लस, नाउ 27 जा और प्लस माइनस का माइनस 2x और माइनस 210 और नहीं उधर ले जाऊंगा क्योंकि माइनस एक्स स्क्वायर, अगर माइनस एक्स स्क्वायर इसमें से दिस विल बी मूव 25x प्लस 54 is equal to 210 of the whole one data, a trinomial, it will be shifted on the right hand side by changing because the highest power is 2, so we have to work according to this. So now x square इधर आ गया minus 25x minus 54 और plus 210 is equal to 0, ये OT में आ गया। तो now x square minus 25x और plus 0 4 is 6 जी 156 कैसे करोगे, श्योर देख लीजिएगा सर। ट्रेजरी वालों को नोट गिनने आते हैं इसलिए तो फट से आपने बता दिया, देखो ये वेरी गुड, अच्छी बात है ना। अब देखो हाईएस्ट पावर 2 है तो कोई फॉर्मूला नहीं लगता है, तो आपका इसमें मिडिल टर्म इसमें मतलब नाउ यू हैव टू फैक्टर ऑफ 156 देन एडजस्ट द फैक्टर्स and you must have to bring this 25x आपका आना चाहिए, तो 12 सर x स्क्वायर माइनस 13x माइनस 12x प्लस 156 ऐसे करो से G फॉर ग्रुप C फॉर ग्रुप x। अब यहाँ पे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का if the first binomial is negative, second आपका negative ऑटोमेटिकली आएगा क्योंकि माइनस प्लस का माइनस और माइनस माइनस का प्लस 12 में 13 जा। और जिसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग देखनी है अभी मैंने 9th में और 1 महीने पहले मैंने 9th और सबके लिए वीडियो डाला है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का, जरूर देख लें सर। एग्जाम में जाने से पहले मेकिंग अ परफेक्ट स्क्वायर मिडिल टर्म स्प्लिटिंग अगर आपको 9th में देखने का भी अगर यू आर गेटिंग ए चांस तो मेरे को कोई बुरी बात नहीं है। आपका देखो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कैसे करते हैं, क्योंकि आपके साथ अगर एक्चुअल में सही ढंग से कॉपी का एनालिसिस किया जाए बच्चे का तो इस समय मैक्सिमम 60-70% बच्चा तो फेल हो जाएगा, ये याद रखिएगा। और इंटरनल असेसमेंट को अगर हटा दें तो फिर तो वही जो बच्चे टॉप लेवल के होते हैं वही आपका जिन्हें साल भर पढ़ाई की है वही निकलेगा सर, इसलिए इसको आप जरूर वीडियो में देख लीजिएगा। नाउ x माइनस 13 और आपका x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। A, if x minus 13 is equal to 0, x is equal to 13, or B, if x minus 12 is equal to 0, it is equal to this, is it? आपका देखो x is equal to 2, 2 वैल्यूज आपकी आ गए, 2 वैल्यूज आपका ना दो, तो इसका मतलब रोहन्स मार्क्स इन हिंदी
व्हेन हिंदी हिंदी में आपका अगर ये आपका 13 है आपका एक्स इज इक्वल टू 30 और रोहन्स मार्क्स इन इंग्लिश इज इक्वल टू आपका 30 माइनस एक्स तो 30 माइनस 13 का मतलब 70 आपका ये जब when x is equal to 13 आप एक बार ये रखिए, एक मिनट सर, मैं आपकी बात सुन रहा हूँ सर, कहीं पे मैंने गलती की, बिल्कुल बोलिए 27 minus x होगा। कहाँ पे 30 minus x minus 3 लिखा ना आपने, जो ऊपर भी लिखा है। असली तो वहीं तो जाएंगे, आप कहाँ जाएंगे कंडीशन में नहीं डालेंगे। चेक कर लो ना। हो गया now the marks of Rohan in हिंदी हिंदी में आपका x इज इक्वल अगर आपका 12 है तो ना मार्क्स इन आपका इंग्लिश इज इक्वल आपका 30 माइनस x आपका 30 माइनस 12 इज इक्वल आपका 18 आपका नाम ये x इज इक्वल 18 आपका नाम तो इसका मतलब मार्क्स क्या होंगे आपका नाम देख लीजिएगा 30 70 70 और 12 और 18 ये आपके हो जाएंगे हिंदी के और ये आपके इंग्लिश के। इज इट क्लियर सर? फाइन, ओके। देखिएगा ये जो क्वेश्चन है आपका नाउ ये भी बोर्ड से रिलेटेड है, लेकिन ये कॉमर्शियल मैथमेटिक्स है आज की तारीख में। A cottage industry produces a certain number of pottery articles in a day. It was observed in a particular day that the cost of production of each article in rupees was more than twice the number of the article produced in that day. If the total cost of production is in that day was rupees 90, find the number of articles and the cost of each article. Now, कोई भी चीज जब मार्केट में आती है, कोई भी आर्टिकल जब मार्केट में आता है, उस गुड्स पे आपका नाम टैक्सेस लगते हैं, डायरेक्ट टैक्सेस, इनडायरेक्ट टैक्सेस वगैरह। तो ये कॉमर्शियल मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है, जरा देखिएगा सर प्लीज। अब आपको क्या लास्ट में जरा क्वेश्चन देखिएगा, फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल्स लिखा हुआ है, देखिए। तो नाउ सॉल्यूशन नंबर 5 बहुत पढ़ लिया मेरे को लग रहा है आप लोगों ने। लेट द टोटल नंबर ऑफ articles produced in a day equal to आपका x आर्टिकल सपोज आपने प्रोड्यूस किए। आपका देखो अब आपका ना तो आर्टिकल्स का मतलब यहाँ पे प्रोडक्शन भी आपका आप कर सकते हैं। आपका देखो ना आर्टिकल प्रोड्यूस्ड इन ए डे आपका, ठीक है। उसके बाद दूसरा आपको क्या है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन of each article Per day. in a day। Was जरा twice- स्टेटमेंट लिखेगा, क्या लिखा हुआ है was twice the number of articles produced on that day. 2x हो जाएगा। आपका नाम क्या है, Twice the number of articles produced in that day. उस दिन जितने बने थे उसके दुगने होंगे। 2x हो जाएगा। X तो भाई नहीं कुछ मिसिंग है फिर। एक दिन में x आर्टिकल वॉज आर्टिकल वॉज 3 मोर देन भाई साहब। तब आपका ट्वाइस है। देखो सर 2x plus 3 या आपका ये 3 मोर देन 3 plus 2x ट्वाइस द आर्टिकल। इसका मतलब जी क्या करें, 3 plus 2x 2x plus 3 ट्वाइस द आर्टिकल, जो आर्टिकल आपके उसका ट्वाइस प्लस 3 आपका। अब नाउ टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्शन, ये देखो टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्शन का मतलब नंबर ऑफ आर्टिकल्स और इनटू कॉस्ट ऑफ आर्टिकल या कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल अगर आप लिख दें तो देखो दिस इज 90 इज इक्वल टू x इंटू 2x प्लस 3, ये हो गया। ये टोटल नंबर ऑफ आपका जो प्रोडक्शन टोटल नंबर क्या है, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ओहो
टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज इक्वल टू नंबर ऑफ आर्टिकल्स इनटू कॉस्ट ऑफ, देखो लिखने में कहीं स्टेटमेंट में गलती मत करिएगा सर। तो ना देखो 90 इज इक्वल टू आपका 2x स्क्वायर और प्लस 3x मोनोमियल बाइनोमियल। सो ना देखो 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 90 इज इक्वल टू 0, ये आपका ओटी में आ गया। नाउ देखो 92 सा 180 और 180 के फैक्टर करने के बाद उन फैक्टर को एडजस्टमेंट करना है, 3x लाना है। 15, 12. 15 और 12. 15 है, आर यू श्योर? Yes, sir. Sorry. हाँ सर. श्योर? एक बार और, हाँ सर. बिल्कुल ठीक है सर। 2x स्क्वायर प्लस 15x माइनस 12x प्लस 15 में से 12 जाएगा प्लस का 3 और प्लस और माइनस मल्टीप्लाई हो गए माइनस का। 15 12 सा 180 होता है और 92 सा 180 होता है आपका, इक्वल टू 0। दैट्स वेरी फाइन। आपका ग्रुप एंड कॉमन। अब आपका देखो, ये देखो एडजस्टमेंट बिल्कुल गलत है। अब आपका देखो एडजस्टमेंट बिल्कुल गलत है आपका, इक्वल टू अभी आप क्या करेंगे, ग्रुप बना ही नहीं सकते नहीं सर. प्रॉपर। अब आप क्या करेंगे 2x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 15x और माइनस 90 ऐसे लिखेंगे सर। अब आपका सुटेबल ग्रुप देन कॉमन आपका होगा, आपका 2x कॉमन ले लीजिएगा सर, x माइनस 6 15 आपका आ गया, x माइनस आपका दो प्लस प्लस का प्लस और प्लस माइनस का 0 आपका दो, x माइनस 6 आ गया, सॉरी x माइनस 6 और आपका 2x प्लस 15 ऐसे बढ़ो 0। ए पहले इसको नाप रहा हूँ, 2x प्लस 15 इज इक्वल टू 0, तो ना दो 2x इज इक्वल टू माइनस 15, x इज इक्वल टू माइनस 15 बाई 2, या कर डेसिमल में रहा ये प्राइसेस या कॉस्ट इज नेवर टेकन निगेटिव, ये कभी भी कॉस्ट निगेटिव नहीं है, तो आप कर दो तो बी, इसलिए ये आपका इफ x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, तो ना दो x इज इक्वल आपका 6 हो गया, तो देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस इन ए डे इज इक्वल टू जो आपने x माना था ये 6 आर्टिकल होगा, ठीक है। और उसके बाद आपको निकालना क्या है, कॉस्ट निकालिए, तो ना कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन चेक कर लेता हूँ सर, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच, देखो नहीं नहीं वो ठीक है आपकी बात बिल्कुल है, आपको एक बार चेक करके दिखा रहा हूँ। ईच आर्टिकल इन ए डे, ये जो आपने लिखा हुआ है देखो 2x प्लस 3, क्या 90 आ रहा नहीं आ रहा है? 2 into 36 हैं? 3x से करिए. कैसे? 2x प्लस 3 नहीं है? हाँ सर. हाँ 15 हैं? हो जाएगा. क्या? 15. हाँ, तो 2x प्लस आपका, मैं वही तो कह रहा हूँ 6 प्लस 3 इस आपका कितना हो गया ₹15, तो 15 6 आपका कितना हो गया 90, ये आपका। तो ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल इन ए डे आपका ना ये ₹। क्लियर सर? अभी और ज़्यादा आपको मैं करा था, लेकिन मेरे को आई हैव टू गो टू हॉस्पिटल आपका टू सी द ब्रदर, तो इसलिए कल आपसे मुलाकात होगी। अगर आपने प्रैक्टिस करने के लिए आना है तो शाम को आप आ सकते हैं।